इस वक्त मैं हज़ारा मोटरवे के ऊपर आ चुका हूँ। आज दिन में मैंने डायनो वैली को विज़िट किया था इस्लामाबाद में। पीर सुहावा रोड था ये, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा डायनो वैली का। हमारा सफ़र लाहौर से स्टार्ट हुआ था, तो हमने जाना है चाइना बॉर्डर खुंजराब पास। तो अभी हम बालाकोट की तरफ जा रहे हैं। बालाकोट से हम आज बटाकुंडी तक का सफ़र करेंगे, तो वहाँ से फिर हम आगे का स्टार्ट लेंगे। डायनो वैली की वीडियो मैं अपने चैनल पे मैंने डाल दी हुई है, और वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ये शाते इंटरचेंज है जी, और ये बालाकोट को रास्ता इस साइड पे जा रहा है। तो यहाँ पे रुक के मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बड़े सारे लोग गलती करते हैं, मानसेरा इंटरचेंज से उतर जाते हैं और वो पूरा आपको एक लंबा सफ़र काटना पड़ता है। तो ये वो रास्ता है जहाँ से आप बालाकोट की तरफ जा सकते हैं। ये पूरा एक बाज़ार है और ये बाज़ार का व्यू है। यहाँ से आपने बालाकोट की तरफ टर्न लेना है। तो शाते इस गाँव का नाम है। ये इस रास्ते के ऊपर हम एंटर हो गए हैं। रास्ता ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, काफ़ी ख़राब रास्ता है, टूटा फूटा सा रास्ता है। लेकिन मुझे एक मकामी ने बताया था कि आप इस रास्ते से 15 से 20 मिनट के अंदर बालाकोट में एंटर हो जाएंगे, और सामने ये बालाकोट का बोर्ड भी मुझे नज़र आ गया है। तो यहाँ से हम बालाकोट की तरफ मुड़ने लगे हैं, और यहाँ से कुछ आगे जाके ये एक स्मूथ सड़क आ गई है। तो आई थिंक आगे सड़क हमें ठीक ही मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो आपने ये वाला टर्न ले लेना है, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और पेट्रोल भी। रात हमने बालाकोट में दरिया कन्हार के किनारे स्टे कर लिया था, और सुबह हम यहाँ पे आए हैं नाश्ता करने के लिए। और ये यहाँ पे मामा नाश्ते वाला है, एमसीबी बैंक के बिल्कुल साथ ही। जब आप चौक से थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये आपको कुछ इस तरह की लोकेशन मिलेगी मामा होटल वाले की। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप यहाँ आके नाश्ता करें। ये काफ़ी मशहूर है बालाकोट में नाश्ते के हवाले से। तो नाश्ता बहुत ही आउट क्लास लग रहा है जी, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसका मैं आपको रिव्यू दूंगा कि इनका नाश्ता किस तरह का था। ये बड़ा ही फेमस पॉइंट है बालाकोट का। बालाकोट से नाश्ते के बाद हम निकल चुके हुए हैं नारान कागान के रास्ते पे। तो कागान यहाँ से 50 किलोमीटर है और नारान तकरीबन कुछ 73 किलोमीटर है। और सड़क की सूरत कुछ ऐसी है, कभी टूटी फूटी सड़क आ जाती है, कभी स्मूथ सड़क आ जाती है। और यहाँ पे एवरेज स्पीड तकरीबन कोई 20, 25, 30 के राउंड अबाउट रहती है। तो इस तरह का ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे सड़कें तकरीबन इस तरह की ही हैं। बटाकुंडी के बाद सड़क ठीक हो जाती है यहाँ पे ना। यहाँ पे हम रुक चुके हैं फ्रेशमेंट के लिए। मैं थोड़ा सा थक गया था, तो मैंने इसको कहा कि जी आप मिल्क शेक का मुझे गिलास बना के दें, और काफ़ी अच्छा बना के दिया है इन्होंने मिल्क शेक मुझे। और ये मेरी बैक साइड पे दरिया कुनहार का व्यू है। दरिया कुनहार यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा व्यू है। इस पहाड़ के दरमियान में से दरिया कुनहार बहता है। आप देखें कितना खूबसूरत। कागान बाज़ार के अंदर हम अब एंटर हो चुके हुए हैं। कागान की जो आबादी है वो तकरीबन 2,73,000 के करीब है, और ये तकरीबन सतह समंदर से 6,000 फीट की बुलंदी पे वाक़या है। जनवरी में जब मैं स्नोफॉल के लिए यहाँ पे आया था, तो उन्होंने हमें यहाँ तक आने दिया था, उससे आगे जाने से रोक दिया था, रास्ते बंद थे। तो मैं मरीज ट्रैवल करना चाह रहा था स्नोफॉल के लिए, लेकिन मैं यहाँ आ गया तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी स्नोफॉल मिली थी। ये वो व्यू पॉइंट था जहाँ से उन्होंने हमें आगे नहीं जाने दिया था। ख़राब रोड यहाँ से एंड हो चुका हुआ है, और अब हम यहाँ से स्मूथली आगे जा रहे हैं। और मंज़र बहुत प्यारा है यहाँ का। ये नारान का जो टूल प्लाज़ा है वो आ चुका हुआ है, जो नया बना है अभी। ये राजोवाल का बाज़ार है। छोटे छोटे गांव काफ़ी सारे नारान के साथ लगते हैं। सुखी किनारी टनल यहाँ से 500 के फासले पे है। पीछे जब मैंने हाइट चेक की थी तो 6,000 फीट की बुलंदी थी। यहाँ पे मैंने हाइट चेक की है तो 7,400 फीट की बुलंदी पे हैं हम इस वक्त। और बड़ा ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। 30 से 40 की स्पीड को मेंटेन कर रहा हूँ यहाँ पे, और आप मंज़र देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। आगे टनल आ गई हुई है, सुखी किनारी टनल। मैं 3-4 साल पहले आया था तो ये टनल नहीं थी। आई थिंक कोई साल 1.5 साल पहले या 2 साल पहले ही बनी होगी ये।
खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी हुई है और जैसे ही हम टनल से बाहर निकले हैं तो कुछ इस तरह का व्यू हमारे सामने आ गया। बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। ये डैम है जो दरिया कुनहार को रोक के बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वो हमारे राइट साइड पे डैम है। सामने का मंज़र बहुत ही खूबसूरत हो गया है इस वक्त। देखें, फाइनली हमने नारान बाज़ार को क्रॉस कर लिया हुआ है और बटाकुंडी यहाँ से तकरीबन कोई 14 किलोमीटर का फ़ासला रह गया है। तो हम बटाकुंडी जाके स्टे करना है और सामने का मंज़र भी पहले से बहुत ज़्यादा दिलकश हो गया है। अब हम बटाकुंडी के रास्ते में हैं और बटाकुंडी पहुँच के हम स्टे करेंगे। अब क्योंकि मैं सुबह 9 बजे से ड्राइव कर रहा हूँ और अब मैं थक चुका हूँ। दिन के 3 बज गए हैं क्योंकि हमारा सफ़र है चाइना बॉर्डर तक का। तो ये हमारा 3rd स्टे है। मेरी लेफ़्ट साइड पे दरिया कुनहार है और ये राफ्टिंग के लिए जगह बनी हुई है। आप यहाँ पे राफ्टिंग कर सकते हैं। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे राफ्टिंग करने के लिए। ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप नारान आएँ तो राफ्टिंग ज़रूर करें आके। यहाँ पे ज़िप लाइन का भी पॉइंट है। आप ज़िप लाइन और राफ्टिंग दोनों एंजॉय कर सकते हैं। ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जहाँ पे आके तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप सामने का व्यू देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। पहाड़ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलकश लग रहा है। रोड कंडीशन बालाकोट, नारान और कागान से कंपेयर करूं तो बहुत ही अच्छी है, बहुत आउट क्लास है। मुझे तो सच पूछे ना तो जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जैसे ही मैंने बालाकोट, शुगरान, नारान और कागान को क्रॉस किया है तो उसके बाद एक सुकून सा आ गया है और कुछ इस तरह का मंज़र मेरे सामने आ गया है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बेसिकली हम नेचर को एंजॉय करने के लिए आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कुछ पार्क्स वगैरह या इस तरह का कुछ इस सिस्टम नहीं है बना हुआ। तो इंसान नेचर लवर होता है, नेचर की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए आता है। आप सामने वाला पहाड़ देखें कैसा खूबसूरत पहाड़ है। मुझे तो नेचर बहुत पसंद है। तो आई थिंक बटाकुंडी आने वाला है। मकामी बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। सड़क जैसी ऊपर की तरफ जाती है तो बड़ा ही खूबसूरत व्यू सामने आ जाता है जो दिल को खुश कर देता है। आज हम बटाकुंडी में स्टे करेंगे तो कल जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम लोलोसर झील को विज़िट करेंगे और बाबूसर टॉप को विज़िट करेंगे और उसके बाद जहाँ तक हो सके सफ़र करेंगे। यहाँ पे सब नेचर ही है, आर्टिफिशियल कुछ नहीं है और नेचर ही सबसे खूबसूरत होती है। हम यहाँ पे स्टे कर चुके हैं। ये रास्ता पीछे नारान से आ रहा है, ये देखें। और ये सामने ब्लू ग्लेशियर होटल है, यहाँ पे हमने स्टे किया है। इसके 3rd फ्लोर पे मैंने कमरा लिया है और ये आगे रास्ता जा रहा है हुंजा की तरफ और बड़ी खूबसूरत व्यू है। सूरज गुरूब हो रहा है और होटल के बिल्कुल सामने ही ये एक प्लेस बनी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत। पहाड़ देखें कैसे खूबसूरत लग रहे हैं, आसमानों से बातें कर रहे हैं और बादल बिल्कुल इनके ऊपर आ चुके हुए हैं और वो सामने सूरज गुरूब होने का मंजर बड़ा ही दिलकश लग रहा है। बादलों को देखें जी, पहाड़ों को अपनी लपेट में ले लिया हुआ है इन्होंने। तो हमारा आज की जर्नी यहीं पे एंड होती है। सुबह हम इंशाल्लाह ताला यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे।